हरे कृष्णा। हम माया से मुक्ति कैसे मिलेगी वो डिस्कस कर रहे थे, जो कि पिछली क्लास में या पिछले पार्ट में मैंने बताया। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 24वें अध्याय के श्लोक संख्या 93 में लिखते हैं, अजागला स्तन न्याय अन्य साधन अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। कि अजगल स्तन, जो मैं पिछले वीडियो में बात कर रहा था, अजगल स्तन न्याय, ये अन्य साधन है। अन्य साधन अर्थात कि इस लॉजिक के अनुसार इनका कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे बकरी के गले में जो स्तन होते हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे अन्य साधन का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ही साधन काम आने वाला है, वो है हरि का भजन। अतएव हरि भजे बुद्धिमान जन। जो बुद्धिमान है वो हरि का भजन करते हैं। वेदांत सूत्र का यही मैसेज था। वेदांत सूत्र का सबसे पहला सूत्र क्या है? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म की जिज्ञासा करो, भगवान की जिज्ञासा करो। और भगवान कौन है? जन्मादस्य यतः, जहाँ से हर एक चीज़ का जन्म होता है। और उसको कैसे समझा जाए? शास्त्र योनित्वत, शास्त्रों से आप उस भगवान को समझ सकते हो। तो ऐसे अगर सूत्र बाय सूत्र आप आगे पढ़ो तो आखिरी सूत्र क्या है वेदांत सूत्र का? अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात। कि अनावृत्ति की अगर जीवों ने इस शब्द को समझ लिया, इस वेदांत सूत्र को समझ लिया, तो अनावृत्ति नहीं होगी। अनावृत्ति अर्थात पुनरावृत्ति, दोबारा इस संसार में जन्म नहीं होगा। आप मुक्त हो जाओगे, भगवान के धाम वापिस चले जाओगे। वेद व्यास जी ने पूरा वेदांत सूत्र में ऐसा ही लिखा है। मैसेज क्लियर है, स्पष्ट है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वेद शास्त्र कहे संबंध अभिधेय प्रयोजन, कृष्ण कृष्ण भक्ति प्रेम तीन महाधन। कि वेद शास्त्रों में संबंध अभिधेय और प्रयोजन की बात की गई है। संबंध क्या है? कृष्ण, कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है। अभिधेय क्या है? कृष्ण भक्ति, कृष्ण की भक्ति करो। और प्रयोजन, उससे क्या होगा? कृष्ण का प्रेम मिलेगा। क्लियर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, समझने वाली बात है। अगर हम समझेंगे तो ये वेदांत सूत्र का क्लियर कट मैसेज है। पर जैसा कि मैं बता रहा था, शंकराचार्य हुआ क्या, वेदांत सूत्र लिखने के बाद बुद्ध आए, भगवान बुद्ध। उन्होंने क्या किया? उन्होंने वेदों को ही हटा दिया। क्योंकि तब जो मीमांसक थे, जो जैमिनी ऋषि के जो फॉलोअर थे, ये पशु बलि दे रहे थे, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पशु बलि दे रहे थे। बुद्धा ने कहा, ये जो आपके जो वेद हैं इनको साइड पे करो, क्योंकि इसमें धर्म की जगह अधर्म फैल है। उन्होंने वेदों को हटा दिया। पूरा भारत नास्तिक बन गया। नास्तिक इन द सेंस कि वेद ही खत्म हो गए, भगवान ही खत्म हो गए, तो हटा दिया उन्होंने वेद। फिर उसके बाद शंकराचार्य आए। इन्होंने दोबारा वेदों की स्थापना की, वेदों को दोबारा पिक्चर में लेके आए, पर अपने तरीके से। किया क्या इन्होंने? शंकराचार्य इतने विद्वान थे, संस्कृत के इतने प्रकांड स्कॉलर थे कि इन्होंने वेदों की स्थापना की, पर संदेश बिल्कुल ही उल्टा। क्यों किया शंकराचार्य ने? क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शंकर हैं। भगवान विष्णु ने शंकर जी को बोला कि भाई अब समय आ गया है ऐसी फिलॉसफी को लाने का जिससे कि असुरों को भ्रमित किया जा सके। क्योंकि असुर क्या करेंगे? असुर वेद शास्त्र का ज्ञान लेकर पूरा ही समाज को उल्टा कर देंगे। और क्योंकि असुर ब्राह्मणों के रूप में आएंगे, मैं तो उनको मार नहीं सकता ब्राह्मणों को, इसलिए आप सिद्धांत ऐसा दो कि ये ऑटोमेटिकली नरक चले जाएं। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया? एक कपोल कल्पित नास्तिक सिद्धांत लेकर आए शंकराचार्य। पूरा समाज, पूरा विश्व इससे प्रभावित हो गया। इन्होंने क्या किया? वेदों में क्लियर लिखा गया है, जैसे वेदांत सूत्र का जो पहला सूत्र है, मेनली इन्होंने वेदांत सूत्र को ही तोड़ा मरोड़ा। वेदांत सूत्र का पहला जो सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, आदि लीला में समझाते हैं 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 106, 107, 108, 109, 110, 111, वहाँ से ये आप पढ़ सकते हो खुद भी, कि ब्रह्म का अर्थ है भगवान। पर शंकराचार्य ने यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ लिया आत्मा। और ये आत्मा क्या है? आत्मा निर्गुण निराकार परब्रह्म ही है, भगवान नहीं। आत्मा शब्द लिया और आत्मा ही परमात्मा है, इस तरीके से। और भगवान फिर कौन है? अगर आत्मा ही भगवान है तो भगवान कौन है? भगवान तो निराकार है। अब ये निराकार क्या है? ये निराकार निर्गुण निराकार है।
क्या डेफिनेशन है इस निर्गुण निराकार की? वो अनिर्वचनीय है, डिफाइन ही नहीं किया। अपरिभाषित एक इन्होंने सिद्धांत बनाया, कपोल कल्पित, कि कुछ है नहीं है, फिर भी इन्होंने दिखा दिया कि कुछ है। तभी तो कहा जाता है प्रच्छन्नम बोधम उच्यते, तभी तो मायावाद को प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। ये भी एक तरह का नास्तिक सिद्धांत ही है, बस शब्दों का हेर फेर है। तो शंकराचार्य ने अच्छे से घुमा दिया। और क्योंकि शंकराचार्य स्वयं शंकर हैं, शंकर कौन है? तमोगुण के अधिष्ठात्रा, उनके देव हैं, पूरा तमोगुण फैला दिया है। इस थ्योरी से, इस सिद्धांत से, अद्वैत जो सिद्धांत है, इससे पूरा समाज भ्रमित हो गया, सब तमोगुण में चले गए और कुछ लोग बचे। और कुछ लोग कौन बचे? वैष्णव बचे, क्योंकि उनको पता है वेदों में क्या लिखा गया। मैंने 2-3 श्लोक कोट किए हैं। श्वेताश्वर उपनिषद, उसमें क्या लिखा है? वेदाहम एतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, कि पुरुष, परम पुरुष कौन है? आदित्यवर्णम, आदित्य वर्ण, गोल्डन कम्प्लेक्शन है। तमसः परस्तात्, वो तमोगुण से परे हैं, भगवान परे हैं। तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च दैवतम, कि आप ईश्वर हैं। किसके ईश्वर हैं? इस संसार में जितने भी ईश्वर हैं उन सब के ईश्वर हैं, महेश्वर के भी ईश्वर हैं भगवान। और तम देवता नाम परमम च देवतम, और जितने भी देवता हैं उन सब में जो परम देवता हैं वो विष्णु ही हैं। क्लियर है? परा से शक्तिर्विविधः श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, भगवान की शक्तियाँ हैं, शक्ति शक्तिमतयोर अभेद, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, क्योंकि भगवान शक्तिमान है। अगर भगवान शक्तिमान है तो इसका मतलब कि कोई है, कोई होल्डर है जिसमें सारी शक्तियाँ हैं। तो वेदों में तो क्लियर है कि भगवान निर्गुण निराकार नहीं है, पर शंकराचार्य ने अपनी इंटेलेक्चुअल पावर से ये साबित कर दिया कि भगवान निर्गुण निराकार हैं। और वो कौन है? वो डिफाइन ही नहीं है। हल्का से इन्होंने बताया कि वो क्या है, वो ज्ञान है, और वो भी अनडिफाइड है। ऑलमोस्ट ये नास्तिक सिद्धांत है। आजकल फॉलोअर्स हैं बहुत सारे शंकराचार्य के, पूरा संसार, ऑलमोस्ट सारा संसार। तभी तो जो वैष्णव आचार्य हुए हैं, इन्होंने इस मायावाद सिद्धांत को काटा। स्पेशली मध्वाचार्य ने तो मायावाद को जड़ से ही उखाड़ दिया, क्योंकि ये बिल्कुल ही नास्तिक सिद्धांत है। भगवान तो है ही नहीं है, क्योंकि हम खुद ही भगवान हैं। तो फिर बाद में जब मध्वाचार्य ने काटा इस सिद्धांत को, मायावाद को काटा, फिर चैतन्य महाप्रभु आए। उन्होंने श्रवण कीर्तन, जो कि भागवत धर्म है, जो कि भागवतम का मैसेज है, वेदांत का जो मैसेज है, भगवान विष्णु का कीर्तन करना, उनकी कथा सुनना, इस तरीके से भागवत धर्म की स्थापना की। और श्रील प्रभुपाद जी, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने यही सिद्धांत जो मध्वाचार्य ने दिया है, रामानुजाचार्य ने जो सिद्धांत दिया, इसी सिद्धांत को पूरे संसार में उसका प्रचार प्रसार कर दिया। और ये क्या सिद्धांत है, ये भागवत धर्म क्या है, इसकी चर्चा प्रहलाद महाराज वो कर रहे हैं भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 23 में। वैसे तो पूरी भागवतम ही भागवत धर्म है, पर फिर भी एक स्पेसिफिकली इसमें, क्योंकि प्रहलाद महाराज के गुरु कौन थे? नारद जी, जो कि वेद व्यास जी के भी गुरु हैं। इन्होंने क्या बताया? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवलक्षणा भक्ति इसको कहा जाता है, या इसको नवदा भक्ति भी कहा जाता है। इस भक्ति के अनुसार क्या करना है? हमने भगवान विष्णु का श्रवण करना है, उनका कीर्तन करना है, उनका ही स्मरण करना है, उनका अर्चनम करना है, पूजा वगैरह करनी है, उनकी वंदना, उनकी स्तुतियाँ गानी है, उनके साथ ही सख्य भाव रखना है, और आत्मनिवेदनम, और पूरा अपना सर्वस्व उनको ही समर्पित करना है। जैसे बलि महाराज ने अपना सारा आत्मस्मरण किया। अम्बरीश महाराज, उन्होंने सब कुछ ही, अपना पूरा शरीर, पूरा अपना राज्य, पूरा अपना देश भगवान की सेवा में लगा दिया। तो भागवतम पढ़ो, भागवतम में तो यही विधि बताई गई है मुक्ति की, और कोई विधि है नहीं है। प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं, चैतन्य महाप्रभु भी यही कह रहे हैं, भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण धत्ते धरे महाशक्ति। कि ये नवदा भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये कृष्ण और कृष्ण प्रेम को देने वाली है। और इस नवदा भक्ति में भी तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। संकीर्तन सिर्फ कीर्तन ही, श्रवण के साथ कीर्तन। निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन, कि अगर आप निरपराध होकर भगवान का नाम लोगे, 10 नाम अपराध हैं, उनको अगर आप स्टडी करोगे,
10 नामराद हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वो एक अलग विषय है। पर आप अपराधों से मुक्त अगर नाम लोगे तो आपको कृष्ण प्रेम धन, कृष्ण का प्रेम भी मिलेगा। इस तरीके से ही ये नवधा भक्ति डिज़ाइंड है। आपको करना क्या है, सिंपल करना है। मुक्ति का रास्ता क्या है, अगर कोई व्यक्ति साधु संग में रहकर श्रवण कीर्तन की साइंस को समझेगा और उसको अपने जीवन में लगाएगा भी, तो वो एक दिन मुक्ति के योग्य बन जाएगा, उसको मुक्ति मिल सकती है। और हमारे वैष्णव आचार्यों की मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है कि बस जैसे निराकारवादी या निर्विशेषवादी जो बोलते हैं, मायावादी जैसा बोलते हैं, बस हम आराम से बैठ जाएंगे। नहीं, हमारे मुक्ति की परिभाषा ये नहीं है। हमारी मुक्ति की परिभाषा है सेवा, क्योंकि ये शरीर भगवान की सेवा के रास्ता में बाधा है, इसलिए इस शरीर से एक भक्त मुक्ति चाहता है, सेवा करना चाहता है। वो अल्टीमेटली सेवा ही हमारी मुक्ति है। कंक्लूज़न क्या है, इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई, एक कंक्लूज़न है अगर वो आप याद रखोगे, वो क्या है, जो व्यक्ति परंपरा, जो हमारी गुरु परंपरा है, उसकी इच्छा पूरी करेगा, कि जो परंपरा की इच्छा पूरी करेगा वो मुक्त हो सकता है, दूसरा नहीं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।